माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए हमने साग कबाथू का बनाया है, तो तड़का लगाएंगे किस तरह से लगाएंगे माशाल्लाह पूरी रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। साग बनाएंगे, बाथू के साग बनाएंगे, लस्सी वाला लस्सी हम डालेंगे साथ। इसको कड़ी वाला भी बोल सकते हैं, कड़ी और बाथू का साग दो चीज़ों का नाम दे सकते हैं, कड़ी बाथू का साग। माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। बाथू का साग हमने काटा, ये देखिए माशाल्लाह अच्छी तरह से हमने इसको साफ सुफ करके हमने छुरी से काट लिया माशाल्लाह। मेरे हाथ को ज़ख्म हो गया था, तो इस वजह से मैंने फिर अंगूठे के ऊपर मैंने कपड़ा बांध लिया। मुझे कटिंग बोर्ड पे साग नहीं काटने हो रहा था, इसलिए मैंने इस तरह हाथ से बाथू को काटा। माशाल्लाह बहुत मज़ा आया बाथू का साग काटने का। अच्छी तरह से मैंने इसको पहले बॉयल करना है, पानी मैंने डाल दिया है माशाल्लाह। तो अच्छी तरह से बॉयल करके ना फिर हमने इसको अच्छी तरह से निचोड़ना है, इसकी पिनियाँ बना के ज़ोर ज़ोर से हमने दबा लेना माशाल्लाह। इस तरह मैं बाथू का साग निकाल लूँगी सारा। ये देखिए मैंने लस्सी को अच्छी तरह से अगर मैं दही के हिसाब से बताऊँ ना, तो तकरीबन 3 किलो दही की मैंने लस्सी बनाई है। तो पानी भी थोड़ा सा मैंने ऐड किया माशाल्लाह। लस्सी के बगैर तो बाथू का साग मुझसे नहीं बनता, जब तक लस्सी ना हो सही गाढ़ी सी अच्छी होनी तरह से चाहिए इस तरह माशाल्लाह। सारे साग को, जो बाथू का साग मैंने बॉयल किया है, इसको अच्छी तरह से मैं पिनियों को खोल लूँगी चम्मच के साथ। देखिए चम्मच को मैंने अच्छी तरह से हिलाई है। देखिए हल्दी 1 चम्मच मैंने डाल ली है। मसाले अपनी मर्ज़ी से कम और तेज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम लाइट मसाले खाते हैं तो मिर्च इतनी ज़्यादा नहीं खाते, तो इस वजह से मैं थोड़ा कम से मसाले डालूँगी। और कोई चीज़ इसमें इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है। 1 चम्मच मैंने नमक की ऐड की है, 1 चम्मच हल्दी की है, 2 चम्मच मैंने मिर्चों की डाली है। बाकी के मसाले मैं तड़के में डाल लूँगी। बहुत मज़ा आएगा ये कड़ी बाथू का साग बनाने का। मज़ा आ गया बनाने का भी और खाने का। मैंने आधा पाव के करीब कुकिंग ऑयल डाला है। कुकिंग ऑयल इसमें लिए डाला है ताकि अच्छी तरह से मिर्चें साथ साग भी पकता रहेगा, साथ मिर्चें भी पक जाएँगी। चूल्हे पे मैंने रख दिया, एक बॉयल आएगा तो मैंने फिर इसकी दम वाली आँच पे रख के ना अच्छी तरह से फिर ऊपर से कवर कर दूँ, ताकि भाप में इस साग को मैंने पकाना तकरीबन मैंने 3-4 घंटे के लिए पकाना। ये आधा पाव के करीब मैंने बाजरा गिला किया, साबुत बाजरा है, ये देखिए माशाल्लाह पूरा-पूरा दाना है। तो अगर इस जगह आप पिसा भी बाजरा हो तो वो भी डाल सकते हैं, बाजरे का दलिया भी आप डाल सकते हैं। बहुत मज़ा आएगा ये साग खाने का बाथू का। बाथू और कड़ी साग जो हम बना रहे हैं माशाल्लाह, बहुत मज़े की रेसिपी होती है। ये बना के खाएँ इस सीज़न में भी, सर्दी के सीज़न में भी बाथू आसानी से मिल जाता है। ये जो बरसात का मौसम है, सावन का महीना है, इसमें भी बाथू का साग बहुत आसानी से मिलता है। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको पकाया है, तकरीबन 4 घंटे हो गए मैंने दम वाली आँच पे साग को पकते-पकते इतना माशाल्लाह पका है कि इसका कलर भी चेंज है। ये देखिए सोए मैंने सर्दी के मौसम में लिए थे, अभी माशाल्लाह गर्मी का सीज़न जा रहा है, फ्रीज़र में मैंने रख दिए थे। तो एक छोटा-सा बाउल मैंने एक निकाल लिया माशाल्लाह। तकरीबन 1 गड्डी मैंने सोयों की रखी थी, वो देखिए मैं वही ऐड की है माशाल्लाह। ये देखिए अदरक है, फ्रीज़र में मैंने रखी हुई थी, इसको मैं अच्छी तरह से सिलबट्टे में पीस लूँगी। ये भी ऐड कर देते हैं माशाल्लाह। बहुत मज़ा आएगा बाथू और कड़ी साग खाने का। बहुत प्यारी रेसिपी है, बहुत मज़े का साग बनता है बाथू का इस तरह। आप इसमें पालक भी ऐड कर सकते हैं, गनार का साग भी ऐड कर सकते हैं, माशाल्लाह मज़ा आ जाएगा ये बनाने का बाथू का साग। अच्छी तरह से देखिए मैंने इसको दम वाली आँच पे पकाया माशाल्लाह, काफ़ी गाढ़ा हो गया। अभी मैंने थोड़ा-सा इसको मसलना है इस तरह। आप इस जगह आप मशीन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो गोटा है ना, गोटे के साथ बहुत मज़ा आता है साग खाने का, और इसमें गोंद सी बन जाती है, साग का कलर भी नहीं ख़राब होता माशाल्लाह। ये देखिए मैंने लहसुन इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा ऐड करूँगी। तकरीबन मैंने 2 पौधे लहसुन के डाले माशाल्लाह, बड़े-बड़े पौधे थे, देसी लहसुन में ऐड किया है। अच्छी तरह से मैंने इसको मसाले का तड़का लगाना है साग को। इसमें तड़के की सारी जान होती है बाथू के साग में, जो लस्सी और कड़ी वाला हम बाथू का साग बना रहे हैं, साथ मैंने लस्सी भी ऐड की है। तकरीबन मैंने 15 से 20 मैंने छोटी वाली लाल मिर्च, मैंने मर्चोला मिर्च इस्तेमाल की है, और 4 मिर्चें मैंने दूसरी ग्रीन वाली इस्तेमाल की है। 1 चम्मच ज़ीरा साबुत मैंने इसमें ऐड करना है। सूखा धनिया देखिए मैंने बिल्कुल भी इसमें नहीं ऐड किया। अगर आप सूखा धनिया डालेंगे या ज़ीरा पिसा डालेंगे, तो उससे ये जो होता है ना कड़ी और बाथू का साग हम तैयार कर रहे हैं, ये ब्लैक ब्लैक इसका कलर हो जाएगा। जैसे आप कड़ी में अगर सूखा धनिया और ज़ीरा पिसा ऐड करेंगी ना, तो वो भी कड़ी भी ब्लैक ब्लैक हो जाती है, इसलिए इसमें साबुत सूखा धनिया और ज़ीरा डालना पड़ता है। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, दिल करता है बाथू कड़ी साग जो हमने बनाया है
चमचों के साथ खाएं माशाल्लाह। ये देखिए मैंने तड़का जो लगाया किसी चीज़ का कलर नहीं ख़राब किया। अच्छी तरह से लहसुन को भी मैंने लहसुन का भी कच्चापन ज़रूर ख़त्म करें क्योंकि इसकी स्मेल अगर साग में हो तो मज़ा नहीं आता माशाल्लाह। ये देखें अच्छी तरह से मैंने तड़का लगा लिया। जो भी हमारे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। जिसे नहीं पता उसे भी पता चल जाता है कि कोई हम बनाने में गलती तो नहीं होती है। तो अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाज़मी किया करें। जो भी रेसिपी अच्छी लगे ज़रूर कमेंट में आप बताया करें हम क्या कर रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं। आपके कमेंट करने से हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है। आप सब्सक्राइब करें, जो भी न्यू है बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। माशाल्लाह माशाल्लाह प्लेट में सर्व करते हैं। माशाल्लाह ये देखिए साग की लुक, बाथू कड़ी साग जो हमने बनाया बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े की रेसिपी है। दिल को इतनी अच्छी लगी है कि जान पड़ जाती है। साग को देखें जैसे सरसों का साग लस्सी वाला होता है वही चीज़ मैंने आपसे शेयर की है जो माशाल्लाह। ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर भी है। अगर आप इसमें ज़ीरा और सूखा धनिया पिसा डालेंगे तो वो ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह मज़ा आ गया बाथू कड़ी साग बनाने का। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।